हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 जो आपको यहाँ पर मिली हुई भरने के लिए। तो हम एट गेट अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7वीं के पाठ 6 का हल देखने वाले हैं, जिसे हमने यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि। तो यहाँ पर इसका हम हल देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये हमारी पुस्तक नई होने वाली यहाँ पर 2023-24 में भरने के लिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर पाठ होने वाला है षष्ठम पाठः प्रयत्नो विद्यतः। तो ये पाठ का नाम होने वाला है। तो इसके क्वेश्चन को हल करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं ये। तो निर्देश दिया है, पढ़ लीजिए। बहुविकल्पस्य प्रश्नम। तो यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है आपका जलल, यहाँ पर जलम इतस्य मन पदे वचनम अस्ति, यानी जल में कौन सा वचन है जलम। पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, बहुवचनम, या फिर एतेषु कोपी ना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी जलम में एक वचन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका दूसरा। तो इसका लिखा है कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, यानी कठिन कार्य कब सरल हो जाता है। तो यहाँ पर दोष रोपणम, यानी दोष लगाने पर, आलस्येन यानी आलस करने पर, प्रयत्नेन यानी प्रयत्न करने से, विचार मात्रणम यानी विचार मात्र करने से। तो इसका सही हो जाएगा प्रयत्न करने से, यानी ऑप्शन नंबर सा, प्रयत्नेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दिए हैं क्वेश्चन नंबर हमारे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है आपको। एक पद मतलब एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा क्या लिखा है, कठिन कार्याणि अपि सरलम कथम भवन्ति, यानी कठिन कार्य कब सरल हो जाता है। तो प्रयत्नेन, यानी प्रयत्न करने से। लक्ष्य प्राप्यते किम आवश्यकम, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है। तो इसके लिए भी आपको प्रयत्नेन यानी प्रयत्न करना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं पाँचवा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पाँचवा, छात्रः अधिकान अंकड़ानि कथम प्राप्नोति, यानी अधिक से अधिक अंक कब प्राप्त कर सकते हैं। प्रयत्नेन, यानी प्रयत्न करके। क्वेश्चन नंबर 6, नद्या मोहनः कथम तरति। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहनः तरणस्य प्रयत्नम करोति, यानी नदी में मोहन ने कब तैर पाया, जब उसने प्रयत्न किया तैरने का। तो ये प्रयत्न हो जाएगा इसका प्रयत्नम। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या लिखा है, अस्माकं भारत देशः कथम परम, यहाँ पर पश्चात मुक्तः। तो यहाँ पर परतंत्रः मुक्तः हो जाएगा ये। तो इसका है अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन परतंत्र पश्चातः मुक्तः, यानी हमारा देश आज़ाद कब हुआ, जब हमने प्रयत्न किया। तो यहाँ पर कथम का इसका सीधा अर्थ आपको यहाँ पर प्रयत्न, बस इतना ही याद करना है। यानी इस शब्द की जगह पर आपको कथम की जगह पर प्रयत्नेन लगा लेना है, और पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, अस्माभिः पुनः पुनः का विद्यतः। तो इसका लिखेंगे आंसर, अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विद्यते। तो इसमें भी आपको केवल का के स्थान पर प्रयत्नः याद करना है। आशा है कि आप अच्छे से समझते चलेंगे ने, तो आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो देखिए क्या लिखा है, कठोरः मृदुत्वम कथम प्रयाति। तो इसका लिखेंगे कठोर मृदुत्वम प्रयत्नात् प्रयास्ति। तो इसका हो जाएगा आंसर ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपको केवल कथम के स्थान पर ये आपको शब्द जोड़ देना है, इसके स्थान पर कथम के। तो आपका ये वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 9वें का क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10, जनाः प्रयत्नेन कुत्रः आरोहणं कुर्वन्ति।
तो इसका लिखेंगे जनाः प्रयत्नेन उत्तरोम पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ चढ़ने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर पर्वत पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इतना सा ही केवल क्वेश्चन आपको यहाँ कुत्र के स्थान पर लगाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 में का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 11 है, तो अच्छे से इसको भी कर लीजिए कंप्लीट। तो इसमें लिखा है गृहे गृहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति, यानी घर में कौन कौन से कठिन कार्य होते हैं या कौन कौन से कार्य होते हैं। अनुभवम कृत्वा नामानि लिखत, अनुभव कीजिए और नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम उत्तर। तो पहला लिखेंगे भोजनम पचनम, यानी भोजन पकाने में। पहला क्वेश्चन होता है आपका, पहला घर का काम क्या है, भोजन पकाना। वस्त्राणि धावनम, यानी कपड़े धोना, दूसरा काम है। तीसरा है आपका भवन निर्माणम। इसके बाद चौथा है दीवार लेपनम। तो ये आपके 4 गृह कार्य लिख दिए यहाँ पर, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा अधोलिखित शब्दानाम शब्दकोशे अवनेशम कृत्वा पर्यायपदीनि लिखत। तो इसका हमें क्या लिखना है, देखिए इन शब्दों की आपको शब्दकोश से आपको पर्याय लिखनी है, यानी पर्यायवाची। कौन सा, प्रयत्नः, कठोरः, अयोग्यः, जनाः, नदी। तो इन सब के आपको पर्याय शब्द लिखने हैं। तो प्रयत्नः का लिखेंगे आप प्रयास, क्या बोलते हैं, प्रयास। प्रयत्न यानी होता है प्रयास। कठोरः को लिखेंगे हम ठोस। अयोग्य का लिखेंगे गुणहीन। जनाः का लिखेंगे लोकाः। नदी को लिखेंगे सरिता। तो ये आपके पर्याय हो जाएंगे, तो इनको अच्छे से लिख लीजिए और ये कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा पार्ट 6 था। 6 पार्ट का हमने सभी आंसर यहाँ पर देख लिए हैं। यदि आपको संपूर्ण पुस्तक का हल चाहिए तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दिख रही होगी, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो संपूर्ण पाठ खोलकर आपके सामने आ जाएंगे। तो इन पर आप क्लिक करके संपूर्ण पाठों को देख सकते हैं। यदि आपने कक्षा 7 की अंग्रेजी का नहीं देखा है तो यहाँ पर कक्षा 7वीं की अंग्रेजी की प्लेलिस्ट आएगी, उस पर क्लिक करके आप कक्षा 7वीं की अंग्रेजी का संपूर्ण हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।